नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच विवादित क्षेत्र नागोर्नो काराबाख को लेकर लड़ाई भड़क गई है। रविवार को हुए संघर्ष में कम से कम 23 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में सैनिकों के साथ साथ आम जनता भी शामिल है। दोनों देशों में जारी गोलीबारी के चलते दक्षिण कोकस क्षेत्र में अस्थिरता का खतरा उत्पन्न हो गया है। ये दुनिया के बाजारों में तेल और गैस परिवहन का कॉरिडोर है। 2016 के बाद से दोनों देशों के बीच ये सबसे भीषण लड़ाई है। दोनों ओर से हवाई और टैंक से हमले किए गए हैं। हालातों को देखते हुए दोनों देशों ने मार्शल लॉ लागू कर दिया है। अजरबैजान में रविवार को कर्फ्यू भी लगाया गया था। नागोर्नो काराबाख की तरफ से कहा गया है कि उसके 16 सैनिक मारे गए और अजरबैजान की सेना के साथ संघर्ष में 100 से ज़्यादा घायल हुए हैं। इस बीच तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान ने आर्मेनिया को धमकी दी है और अजरबैजान के खुलकर समर्थन का ऐलान किया है। एर्दोगान ने विश्व समुदाय का आह्वान किया कि वो इस क्रूरता के खिलाफ लड़ाई में उनके साथ आएं। उधर आर्मेनिया के परंपरागत सहयोगी रूस ने तत्काल सीज़फायर का ऐलान करने और हालात को स्थिर करने के लिए बातचीत का आह्वान किया है। वहीं ईरान ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की पेशकश की है। आइए जानते हैं कि वो लड़ाई क्या है जिसकी वजह से दोनों देश एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। दरअसल आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नागोर्नो काराबाख का एक इलाका है जो 4,400 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यहाँ आर्मीनियाई, ईसाई और मुस्लिम तुर्क रहते हैं। सोवियत संघ के अस्तित्व के दौरान ये अजरबैजान के भीतर ही एक स्वायत्त क्षेत्र बन गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे अजरबैजान के हिस्से के तौर पर ही जाना जाता है, लेकिन यहाँ अधिकतर आबादी आर्मीनियाई है। 1980 के दशक से अंत में शुरू होकर 1990 के दशक तक चले युद्ध के दौरान 30,000 से ज़्यादा लोगों को मार दिया गया और 10 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ से विस्थापित हुए। उस दौरान अलगाववादी ताकतों ने नागोर्नो काराबाख के कुछ इलाकों पर कब्जा जमा लिया। हालांकि 1994 में युद्ध विराम के बाद भी यहाँ गतिरोध जारी रहा। मौजूदा तनाव 2018 में शुरू हुआ था, जब दोनों सेना ने बॉर्डर से सटे इलाके में अपनी सेनाओं को बढ़ा दिया था। अब ये तनाव युद्ध का रूप ले चुका है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।